बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आबिदाजी चैनल की तरफ से आज मैं अपने दोस्तों को मौलाना रूमी का एक वाक़या बताऊंगा। उससे पहले मैं अपने तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि अगर आप ऑनलाइन कुरान पाक पढ़ना चाहते हैं तो नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, आप इस पर कॉल करके बात कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलाना रूमी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, एक सूफी अल्लाह के जिक्र में शब बेदारी कर रहा था। शैतान ने कहा, ऐ सूफी खामोश रह, तेरी जिक्र का क्या फ़ायदा, अल्लाह की तरफ से जवाब नहीं आ रहा। सूफी दिल बर्दाश्ता होकर सो गया। ख्वाब में हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह के जिक्र से क्यों गाफिल हो गए। सूफी कहने लगा, अल्लाह की तरफ से जवाब नहीं आ रहा, इसलिए जिक्र छोड़ दिया है। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह कहता है, ए बंदे, तेरा अल्लाह कहना ही मेरे जवाब है, तेरा अल्लाह कहना ही मेरा जवाब है। जब तक तेरी पहली बार अल्लाह कहना कबूल नहीं होता, इस वक्त तक मैं दूसरी बार कहने की तौफीक नहीं देता। यानी मौलाना रूमी कहते हैं कि एक बुजुर्ग शब बेदारी कर रहे थे, अल्लाह का जिक्र कर रहे थे। शैतान ने आकर उन्हें कहा कि तेरा जिक्र कबूल नहीं हो रहा क्योंकि अल्लाह तुझे जवाब नहीं दे रहा। तो वह ये सुनकर सो गए। ख्वाब में हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की मुलाकात हुई। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तू क्यों जिक्र से गाफिल हो गया है। उसने कहा कि अल्लाह मेरे जिक्र का जवाब नहीं दे रहा। तो खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह फरमाता है कि ए बंदे, तेरा अल्लाह कहना ही मेरा जवाब है। जब तक तेरी पहली बार अल्लाह कहना कबूल नहीं होता, इस वक्त तक मैं दूसरी बार कहने की तौफीक नहीं देता। तो मैं अपने दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि अल्लाह ताला के सामने तौबा इस्तगफार करते रहा करें और जिक्र अज़कार करते रहा करें। अक्सर लोग कहते हैं कि अल्लाह हमारी दुआएं कबूल नहीं कर रहा। अल्लाह ने ही आपको तौफीक दी है कि आप अल्लाह से मांग रहे हैं, यानी अल्लाह आपकी दुआ ज़रूर कबूल करेगा। इस वीडियो को आप दोस्तों ने आगे ज़रूर शेयर करना।